हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपकी ट्यूब चैनल केजी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 9th का 11th चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग सभी इसी कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे ताकि आपको जब एक्सरसाइज सॉल्व करें तब आपको बहुत ही वो आसान लगे। इसमें हमने उन सभी कॉन्सेप्ट को लिया है जो कि आपको 9th में ही नहीं, आपको 10th में भी हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए देख लेते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्यूबॉइड पढ़ेंगे, देन क्यूब, फिर सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर। ये जो भी टॉपिक हम लोगों ने लिए हुए हैं क्लास 9th और 10th दोनों में आपके काम आ जाने वाले हैं। आप जो जो फिगर के नाम सुन रहे हैं, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये सभी 3D डायग्राम्स हैं, 3D फिगर्स हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं 2D और 3D होता क्या है, 2D डायग्राम्स क्या होते हैं, 3D डायग्राम्स क्या होते हैं। चलिए इसको हम लोग अगले पेज में देख लेते हैं। इसको हम लोग समझ लेते हैं 2D और 3D में डिफरेंस क्या होता है। देखिए 2D का मतलब हो गया 2 डायमेंशनल और 3D का मतलब हो गया 3 डायमेंशनल। चलिए 2D फिगर समझ लेते हैं। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है या कोई आपके पास फिगर है और उसके पास सिर्फ 2 डायमेंशन है तो उसे हम लोग बोलेंगे ये 2 डायमेंशनल है। और अगर हम लोग 2D डायग्राम्स को देखें तो इसको हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अलोंग इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो आपके पास डेफिनेशन है 2D शेप्स आर फ्लैट लाइक पिक्चर्स ऑन पेपर विद जस्ट लेंथ एंड ब्रेथ बट नॉट डेप्थ। जैसे कि आपके पास रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, ये सभी 2D फिगर्स हैं। लेकिन अगर हम लोग 3D फिगर्स की बात करें तो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग फील कर सकें, जिसको हम लोग उठाकर उसको देख सकें, उसको टच कर सकें, उसको फील कर सकें। इसका मतलब उसमें लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और उसमें जो है डेप्थ भी होगी। तो ऐसे फिगर्स को हम लोग बोलेंगे 3 डायमेंशनल। ऐसा फिगर इसके पास 3 डायमेंशन हो, लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो, डेप्थ भी हो, ऐसे हम लोग ऑब्जेक्ट को बोलेंगे 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं। जैसे कि हम लोग क्यूबॉइड है, क्यूब है और आपका स्फेयर है, इसको हम लोग फील कर सकते हैं। जैसे कोई फुटबॉल है, ठीक है, तो फुटबॉल को हम लोग फील कर सकते हैं, उसमें देखिए शेप भी होता है, साइज भी होता है। लेकिन हम लोग सर्कल की बात करें तो सर्कल को हम लोग फील नहीं कर सकते। बना सकते हैं, देखने में बिल्कुल सेम टू सेम लगेंगे, आपका सर्कल स्फेयर आपका दोनों बनने में सेम लगेगा। लेकिन हम लोग जो है सर्कल और स्फेयर में ये डिफरेंस होता है, स्फेयर आपका जैसे एज लाइक फुटबॉल, उसको हम लोग फील कर सकते हैं, उसका डेप्थ फील कर सकते हैं। वो हमारा कैसा हो जाएगा, 3D फिगर्स हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग सभी 3D फिगर्स के बारे में समझने वाले हैं। उसमें हम लोग उसके सारे फॉर्मूले, एरिया का फॉर्मूला हो गया, वॉल्यूम फॉर्मूला हो गया, हम लोग सभी चीज़ देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्यूबॉइड देखने वाले हैं। तो आप देख लेते हैं, आपके सामने फिगर बना हुआ है क्यूबॉइड का। तो आपका कोई भी बॉक्स जिसमें लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो, तो ऐसे जो भी फिगर्स होंगे उन्हें हम लोग क्यूबॉइड बोलेंगे। जैसे आपका कोई कमरा हो सकता है, इसमें लेंथ एक अलग हो और ब्रेथ हो और हाइट हो, तो आपका क्यूबॉइड है। आपके सामने फिगर दिख रहा है, क्यूबॉइड का फिगर है। लेकिन ये 3 डायमेंशनल होने की वजह से इसकी सभी सरफेस को हम लोग एक प्लेन पेपर में नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये फिगर कैसा है, आपका 3D फिगर है और ये जो पेज हमारे पास है ये 2D है। लेकिन इसमें कुछ सरफेस जो है वो हाइड है, इसे हम लोग इस पेज में नहीं दिखा सकते। तो फिगर हम लोग इसी तरीके से बना सकते हैं। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, जैसे एक बॉक्स है, इसमें देखिए ये क्या है, आपका लेंथ हो गया और ये आपकी क्या होगा, ये हाइट हो गई और देखिए ये क्या हो गया, आपका ब्रेथ हो गया। तो ये जो बॉक्स है ये क्यूबॉइड शेप का है। आपके सामने जो बॉक्स है ये आपका क्यूबॉइड है। अगर हम लोग इस पर सर्फेसेस की बात करें, इसमें कितनी सर्फेस होंगी, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए आपके सामने ये सर्फेस दिखाई दे रही है, इसके जस्ट अपोजिट एक सर्फेस उसी की जैसी है, तो 2 सर्फेस ये हो गई। एक आपकी साइड में तीसरी सर्फेस उसी के जस्ट सेम लाइक सर्फेस जो है ये आपकी इधर हो गई, 4 हो गई। एक आपकी ऊपर सर्फेस है 5 और एक जो है नीचे सरफेस है वो 6। तो टोटल सरफेस कितनी हो गई, 6। तो आप देख रहे हैं कि जो सरफेस है वो दो दो के पेयर में है। जैसे सामने वाली है वैसे इसके अपोजिट है, जैसे आपकी इधर वाली है वैसे इधर वाली है, जैसे आपकी टॉप की है वैसे आपकी बॉटम की है। तो क्यूबॉइड में कितनी सरफेस होती है, आपकी 6 सरफेस होती हैं। अगर हम लोग कॉर्नर्स की बात करें, देखिए इसमें कॉर्नर काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4, वैसे इधर भी 5 6 7 8। तो आपसे पूछा जाए सरफेस कितनी होंगी तो आप बोलेंगे 6 सरफेस होंगी। और अगर कॉर्नर्स की बात करें या उसी को हम लोग वर्टिसेस भी बोलते हैं, तो उसे हम बोलेंगे इसमें 8 कॉर्नर्स हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो भी इसमें सरफेस होती हैं वो पेयर फॉर्म में होती हैं। जैसे आपकी जैसे सामने वाली होगी वैसे इसकी पीछे वाली होगी, जैसे आपकी साइड वाली होगी ये आपकी साइड वाली होगी। आपकी टॉप की और बॉटम की सरफेस जो है एक जैसी होती है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक चीज़ हमें और देखनी होगी, वो ये है कि जो भी आपके सामने में सरफेस दिखाई दे रही है इसका शेप कैसा है। देखिए इसका शेप, अगर इसी एक सरफेस की बात करें तो इसका शेप जो है वो रेक्टेंगल शेप का है। तो ये आपके सामने कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल शेप का दिख रहा है। इसमें एक ये आपकी लेंथ हो गई, तो ये लेंथ ये भी होगी, ये आपकी ब्रेथ हो गई, ब्रेथ आपकी ये भी होगी। चलिए इसको हम लोग अब फिगर में देख लेते हैं। तो आपके सामने ये जो आपकी लेंथ दिखाई दे रही है ये जो है ये आपकी हो गई लेंथ। इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं एल से, तो ये हो गया एल, ठीक है। और ये जो आपकी साइड में ये हो गई ब्रेथ, इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं बी से। और ये आपकी हाइट हो गई, इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं एच से। तो
क्यूबॉइड में आपको लेंथ भी मिलेगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगी। आपसे कोई पूछे इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, ये आपको कुछ ना कुछ चीज तो याद तो करनी पड़ेगी, अगर आप उसको समझ के करेंगे तो आपको कभी भी भूलेगा नहीं। तो चलिए इसको हम लोग समझ के याद करते हैं, जो कि आपको कभी नहीं भूलने वाला है। तो अभी मैंने आपको बताया था इसकी हर सरफेस कैसी होती है, आपकी रेक्टेंगल शेप की होती है। अगर एक सरफेस का एरिया मालूम चल सकता है तो इसकी 6 सरफेस का एरिया मालूम चल सकता है, क्योंकि आपको मालूम ये है कि इसकी जो सरफेस होती है वो दो दो के पेयर में होती है। सबसे पहले हम लोग इसकी एक सरफेस का एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको जो सामने वाली सरफेस दिखाई दे रही है जिसको हम लोग शेड कर रहे हैं, अगर हमको इस सरफेस का एरिया निकालने को बोला जाए तो ये कैसा सरफेस है, ये आपका रेक्टेंगल शेप का है, ठीक है। तो रेक्टेंगल एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि जो आपकी सरफेस है इसमें कौन कौन साइड यूज हो रहे हैं। देखिए इसमें एक आपकी क्या यूज हो रही है, एल यूज हो रही है, और एक आपकी क्या यूज हो रही है, एच यूज हो रही है। तो अगर हम लोग इस सरफेस की बात करें जो आपको सामने दिख रहा है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू एच हो जाएगा। लेकिन इस तरह की कितनी सरफेस है, दो सरफेस है, एक सामने वाली जो इसकी हम बात कर रहे हैं और एक इसके जस्ट पीछे। तो हम लोग देखें तो हमको कितना एरिया मिल जाएगा, 2LH मिल जाएगा, एक सामने वाले का एक पीछे वाले का। देखिए दो सरफेस के एरिया आपको मालूम चल गया है। और ऐसे ही अगर हम लोग उसके टॉप की बात करें, ये आपका टॉप वाला जिसको देखिए शेड करके दिखा रहे हैं आपको समझने के लिए, तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो देखिए इसमें कौन कौन साइड यूज हो रही है, एक तो आपकी एल यूज हो रही है और एक आपकी बी यूज हो रही है। तो अगर हम इस सरफेस की बात करें तो आपका एरिया हो जाएगा एल बी, और अगर बॉटम का भी एरिया निकालेंगे तो सेम ही निकल के आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और आपकी एक सरफेस बच रही है जिसको हम शेड कर रहे हैं, ये वाली जो सरफेस है, अगर हम लोग इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया हो जाएगा आपका BH, और सेम इसके साइड में भी एक सरफेस वैसी मिलेगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2BH हो जाएगा, 2BH। देखिए यही आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपका बन चुका है। बस इसको थोड़ा सा हमको अरेंज कर लेना है ताकि आपको देखने में और याद करने में आसानी रहे। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम लोग पहले LB लिख लेते हैं, 2 और कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा LB। फिर हम लोग लिख लेते हैं BH, फिर हम लोग लिख लेते हैं HL। तो यही आपका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। चलिए इसका लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला समझ लेते हैं। इसको फिर से हम लोग बॉक्स की मदद समझेंगे। आपके सामने क्यूबॉइड है, अगर आपसे लेटरल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, लेटरल सरफेस एरिया मतलब ये है कि जो भी आपकी टॉप की सरफेस है और बॉटम की सरफेस है, इन दोनों सरफेस के एरिया आपको नहीं चाहिए, मतलब इसका सरफेस का एरिया हटा दीजिए और नीचे सरफेस का एरिया हटा दीजिए, यही आपका लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ये है कि आपकी 4 सरफेस के एरिया पूछा जा रहा है और स्पेसिफिक है कि टॉप और बॉटम का एरिया आपको हटाना है। तो देखिए फॉर्मूला हमने ऐसे तो बनाना सीखा है। देखिए आपने ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें लिखा है आपने 2LH प्लस 2LB प्लस 2BH। अब हमें टॉप और बॉटम का एरिया हटाना है। तो टॉप में देख लीजिए कौन सी साइड यूज हुई है, तो टॉप में आपकी LB साइड यूज हुई है। इसका मतलब ये है कि दोनों LB साइड आप हटा दीजिए, आपका लेटरल सरफेस एरिया फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये जो आपकी 2LB है इसको आप हटा दीजिए, बचेगा क्या, आपके पास बचेगा 2LH प्लस 2BH, ठीक है। अब अगर इसमें हम लोग 2H कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, L प्लस B। यही आपका लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। देखिए ये आपका नीचे लिखा हुआ है 2H ब्रैकेट में L प्लस B। तो आपको समझना होगा ये फॉर्मूला बना कैसे है, तो आपको कभी भूलेगा नहीं। चलिए हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड देख लेते हैं। अगर आपके पास कोई क्यूबॉइडल बॉक्स है और उसमें हम लोग पानी या कुछ भी भर रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है इसकी कैपेसिटी क्या है, मतलब इसमें कितना पानी आ सकता है, इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों डायमेंशन का आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप एक रूम में हैं, वो क्यूबॉइडल रूम है जिसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी और हाइट भी है, ठीक है। आपसे ये कहा जाए कि इस रूम में सबसे लंबी रॉड आपको रखनी है, सबसे जो लॉन्गेस्ट रॉड रख सकते हैं वो किस तरह रख सकते हैं, तो एक कॉर्नर से मिलाकर, मतलब क्यूबॉइड के एक कॉर्नर से मिलाकर और उसके दूसरे कॉर्नर की तरफ से रॉड रखी जाए तो वो सबसे लंबी रॉड रखी जा सकती है। इसी को हम लोग बोलते हैं डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को अगर कोई लाइन मिला दें तो वो आपका क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा √L² प्लस B² प्लस H²। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका लेंथ ऑफ डायगोनल का। आपका अगला फिगर है क्यूब। देखिए अगर आपको क्यूबॉइड अच्छे समझ में आ गया है तो क्यूब तो उससे भी आसान है। आसान कैसे है कि क्यूबॉइड में क्या था, आपकी लेंथ थी, ब्रेथ थी और हाइट थी। अगर ये तीनों जो डायमेंशंस है अगर ये इक्वल कर दी जाए, इसका मतलब ये है कि सभी साइड्स क्या होंगी, सेम होंगी। तो अगर मान लेते हैं आपके सामने देखिए फिगर क्यूब का है, आप सभी बच्चों ने लूडो खेला होगा, लूडो में जो डाइस होता है वो क्यूब के शेप का होता है, उसी को हम लोग क्यूब कहते हैं। तो क्यूब में भी अगर सरफेस की बात करें तो 6 सरफेस होंगी और कॉर्नर्स की बात करें तो 8 कॉर्नर्स होंगे।
6 सरफेस 8 कॉर्नर। इसकी सरफेस कैसी होगी, इसकी सरफेस का नेचर कैसा होगा, इसकी हर सरफेस जो होगी वो स्क्वायर शेप की होगी। क्यों? क्योंकि इसकी सभी साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम लोग मान लेते हैं इसकी साइड क्या है, ए है, तो ए इसकी सभी साइड होने वाली है। ए ये भी होगा, ए आपका ये भी होगा जिसको हम लोग पीछे ब्रेथ कह रहे थे, और ए ये भी होगा। ठीक है, तो सभी जो साइड होंगी इसकी क्या होंगी, इक्वल होंगी। यही अंतर है क्यूबॉइड और क्यूब में। उसमें जो क्या है, डायमेंशंस अलग अलग है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। क्यूब में क्या है, सभी डायमेंशंस क्या है, इक्वल है। तो आपको जो सरफेस दिखाई देगी वो कैसी दिखाई देगी, स्क्वायर शेप की दिखाई देगी। और आप स्क्वायर के एरिया जानते हैं, फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। और अगर हम लोग इस सरफेस की बात करें जिसको हम लोग शेड कर रहे हैं, इसका एरिया जो होगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरह की कितनी सरफेस हैं, वो 6 सरफेस हैं। तो टोटल एरिया क्या हो गया, 6a स्क्वायर। यही हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। आपने क्या किया, एक सरफेस एरिया का मालूम चल गया, उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि सभी सरफेस का एरिया क्या होगा, इक्वली तो होगा। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। फिर से लेटरल सरफेस एरिया, टॉप एंड बॉटम का एरिया आपको हटाना पड़ेगा। तो आपको 2 सरफेस के एरिया हटा दीजिए, तो आपको कितना बचेगा, 4a स्क्वायर बचेगा। बहुत सिंपल है। क्यूबॉइड आपको समझ में आ गया है तो क्यूब आपको बहुत आसान समझ में आ जाएगा। तो 6 सरफेस एरिया का पूछा जा रहा है तो 6a स्क्वायर, अगर 4 सरफेस का एरिया पूछा जा रहा है तो 4a स्क्वायर। इसी को हम लोग लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। टॉप एंड बॉटम को हटा दीजिए, आपका 4a स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या था, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। इसमें क्या है, सभी साइड इक्वल हैं, तो A इंटू ए फॉर्मूला क्या बचेगा, ए क्यूब। तो यही आपका लिखा हुआ है, वॉल्यूम क्या हो गया आपका, ए क्यूब हो गया। इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लॉन्गेस्ट रॉड आपको रखनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है a√3। ये निकाला कैसे, सेम फॉर्मूले से निकाला गया है। उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हम लोग बात कर रहे हैं क्यूबॉइड की। इसमें क्या है, सभी साइड इक्वल है, तो क्या बनेगा आपका, बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3a स्क्वायर। अगर हम लोग उसका स्क्वायर रूट ले लें तो देखिए ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ए बचेगा और √3 बचेगा। तो यही तो लिखा हुआ है a√3। ठीक है, तो आप क्यूबॉइड अपने दिमाग में रखिए, क्यूब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप कंपेयर करेंगे वैसे आपको क्यूब समझ में आ जाएगा। चलिए सिलेंडर के बारे में समझ लेते हैं, इसमें हमें क्या क्या फॉर्मूले मिल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं आपके सामने सिलेंडर है। इसमें देखिए पहला फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम लोग CSA भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसका फॉर्मूला है 2πRh। तो पहले फिगर में देख लेते हैं R कहाँ है, H कहाँ है। देखिए ये अगर इसको हम लोग सेंटर मान लें बीच में, तो ये आपका हो जाएगा R रेडियस। ठीक है, इसको हम लोग R से डिनोट कर देते हैं। और जो ये है आपकी इसकी हाइट, ये इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं H से। तो सिलेंडर में आपका रेडियस होता है और क्या होता है, हाइट होता है। थोड़ा मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ ये सिलेंडर बना कैसे होगा। मान लेते हैं हमारे पास एक कोई पेपर है, वो रेक्टेंगल शेप का होगा, जैसे कि मैं बना रहा हूँ फिगर में, आपको समझ में आ जाएगा फॉर्मूला बना कैसे है। मान लेते हैं आपके पास A4 साइज़ का पेपर है, इसमें लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। ठीक है, नोट कर देते हैं, ये आपकी क्या है, L है, लेंथ हो गई इसकी, और ये आपकी क्या हो गई, ब्रेथ हो गई। इसको हम लोग इधर दिखा देते हैं, ये हो गई B। ठीक है, इसको क्यों बता रहे हैं थोड़ा समझ लेते हैं। आपके सामने देखिए एक पेपर दिखाई दे रहा है, यही मैंने फिगर भी बनाया है, ये पेपर है। तो ये जो है आपकी क्या है, लेंथ है, ये क्या है, ब्रेथ है। ठीक है, अब हम इसको फोल्ड करने वाले हैं। इसको हम पेपर को क्या करने वाले हैं, फोल्ड करने वाले हैं। तो इसको मैंने क्या किया, मैंने इसको फोल्ड किया। मैं किसके लॉन्ग फोल्ड कर रहा हूँ, मैं इसको L के लॉन्ग फोल्ड कर रहा हूँ। L आपका नीचे है ना, इसको बहुत टफ नहीं करते हैं, थोड़ा समझ लीजिए, इसको आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। ये आपका क्या है, L है, इसको हम फोल्ड कर रहे हैं, L के लॉन्ग फोल्ड कर रहे हैं। तो देखिए ये जो उसको मैंने फोल्ड किया, इसको अगर मान लीजिए ये कुछ इस तरीके का बन गया, ये देखिए यही आपका सिलेंडर है। ये भले हॉलो सिलेंडर है, लेकिन अगर उसको सॉलिड बनाया जाए तो ये आपका सिलेंडर बन जाएगा। ये सिलिंड्रिकल शेप है। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इसको मैंने L के लॉन्ग फोल्ड किया, और तो ये क्या चीज़ है, इसकी सिलेंडर की ये हाइट हो गई। तो अगर इस पेपर की बात करें तो ये इसकी क्या थी, ब्रेथ थी, मतलब ब्रेथ कन्वर्ट हो गया हाइट में। और देखिए ध्यान से, ये जो L था, L को फोल्ड किया था, L जो था देखिए क्या बन गया है, L आपको देखें तो ये देखिए एक सर्कल बन गया है। L क्या बन गया है, सर्कल बन गया है। इतनी चीज़ समझ में आ गई तो फॉर्मूला आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। फिगर देखते हैं, तो आप देख रहे हैं जो आपका B था, ये जो आपका B है, यही आपका सिलेंडर का क्या बन गया है, हाइट बन गया है। और L जो है वो फोल्ड होकर क्या बन गया है, एक सर्कल बन गया है। तो सर्कल का जो आप सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, 2πr होता है। ये तो आपको सबको मालूम होगा। अच्छा, अगर हम लोग इस रेक्टेंगल शीट ऑफ पेपर की बात करें, इसका एरिया निकालने की कोशिश करें, तो फॉर्मूला क्या बनता है, लेंथ इंटू ब्रेथ।
अब वही एल अगर 2πr में कन्वर्ट हो गया है, आपको मैंने दिखाया था ना फोल्ड करके, वो क्या बन रहा था, सर्कल बन रहा था। एल कन्वर्ट होके क्या बन गया है, 2πr। देखिए यही फोल्ड होके, देखिए ये जो हम लोग देख रहे हैं, इसको मैं यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ, यही तो आपका 2πr है और यही आपका क्या है, एल है। तो एल की जगह पर हम लोग क्या रख दें, अगर 2πr रख दें, ठीक है। और बी किस में कन्वर्ट हो गया है, बी कन्वर्ट हो गया एच में। तो फॉर्मूला देखिए क्या बन गया है, 2πr। देखिए यही फॉर्मूला लिखा हुआ है आपका, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, 2πrh। तो ये जो सिर्फ इतना ये 2πr है, ये क्या चीज है, ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है। और h क्या चीज है, हाइट है। तो देखिए आपने फॉर्मूला कैसे बनाया, आपने देखा कि l कन्वर्ट हो गया है 2πr में और b कन्वर्ट हो गया है h में, तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, 2πrh। फिर है आपके पास टोटल सरफेस एरिया। देखिए एक इसमें टॉप की सरफेस और एक बॉटम की सरफेस। जो टॉप और बॉटम सरफेस होगी बन कैसे रही है, वो बन रही है आपकी सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। कितनी सरफेस है, दो सरफेस है, एक टॉप में है बॉटम में है। तो अगर हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया में, अगर हम लोग दोनों सरफेस के एरिया जो टॉप में बॉटम में जो मिली है उसको हम लोग ऐड करा दे, तो हमारे पास क्या हो मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। देखिए वही है आपके पास 2πrh आपका CSH फॉर्मूला था, इसमें हमने ऐड कराया है 2πr²। एक ऊपर का πr² और एक बॉटम का πr² हो गया 2πr²। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका बन जाएगा फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का। हम लोग थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट कर लेते हैं, इसमें हम लोग 2πr जो है कॉमा ले लेते हैं, बचेगा क्या हमारे पास, h प्लस इससे बचेगा r। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, 2πr r प्लस एच या h प्लस आर, जैसा भी आपको बोलने में आसान लगे वो आप समझ लीजिए, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बन गया, 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच। चलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो आप जानते हैं कि जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया इंटू हाइट। आप किसी भी फिगर में एरिया में हाइट का अगर मल्टीप्लाई करा दें तो आपका वॉल्यूम फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम फॉर्मूला। इस फिगर के हिसाब से इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया किसका निकालना है, एक सर्कल का एरिया निकालना है। टॉप एंड बॉटम कैसा शेप है, वो सर्कुलर शेप का है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। और हाइट आपने क्या मानी, h। तो देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन गया है, πr²h। देखिए यही आपको ऊपर लिखा हुआ है, वॉल्यूम फॉर्मूला हो गया πr²h। चलिए अब हम लोग अगला फिगर देख लेते हैं। तो आपके पास अगला फिगर है कोन। आप सभी ने कोन में आइसक्रीम खाई होंगी, आपने अपने बर्थडे में बर्थडे कैप पहनी होगी, वो सभी कोनिकल शेप की होती हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं इस फिगर में r कहाँ है, l कहाँ है। तो देखिए इसका सेंटर है, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, ये हो गई आपके पास रेडियस, इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं r से। और जो ये वाली हाइट है इसको डिनोट करना पड़ेगा h से, ये आपकी हाइट हो गई, ये आपकी हाइट हो गई। लेकिन इसमें हाइट दो तरीके से हो सकती है, एक तो ये हो गई, एक ये जो आपकी थोड़ी सी झुकी हुई है इसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट। ये आपका हो गया l, इसको डिनोट कर देते हैं l से। इसका क्या नाम है, इसका नाम है स्लैंट हाइट, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। और सिर्फ अगर हाइट की बात करें तो ये आपकी ये लिखी हुई है, इसको हम बोलेंगे हाइट। ये आपकी सिर्फ क्या है, हाइट। तो स्लैंट हाइट डिनोट करेंगे एल से और हाइट डिनोट करेंगे एस से। ये आपकी हो गई रेडियस, ठीक है। तो कोन का CSA का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr/l। तो r आपका दिया है, l दिया है। कभी कभी ये हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में r दे दिया जाए और h दे दिया जाए, l ना दिया जाए, तब क्या करेंगे, तो l निकालना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं ये जो आपका फिगर बन रहा है ये है कैसा, ये आपका राइट ट्रायंगल है। तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो l का फॉर्मूला क्या बनेगा, l इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट h² प्लस r²। कोई भी दो डायमेंशन दे दी जाए आप l निकाल सकते हैं। तो l का फॉर्मूला हो जाएगा स्क्वायर रूट h² प्लस r²। तो इसके कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा πr/l। देखिए अब इसका बॉटम कैसा, इसका बॉटम सर्कुलर शेप का है। तो अगर हमें TSA निकालना है तो TSA क्या करना होगा, CSA में इसके जो बॉटम का जो है एरिया वो ऐड कराना होगा। तो इसका बॉटम कैसा है, सर्कुलर शेप का है, सर्कल के क्या होता है πr²। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, πr/l प्लस πr²। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो इसमें हम लोग जो है πr कॉमा ले सकते हैं, बचेगा क्या हमारे पास r प्लस l। आप इसको भी शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए हो जाएगा आपके पास πr प्लस l, ठीक है। अब इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 πr²h। देखिए याद करिए आपका सिलेंडर का फॉर्मूला क्या था, सिर्फ πr²h था। इसमें 1/3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल हो जाएगा 1/3 πr²h। चलिए अगला फिगर देख लेते हैं, स्फीयर। जैसे आपके पास कोई फुटबॉल है, वो क्या है आपकी स्फेरिकल शेप की है, और आपसे ये कहा जाए आपके पास फुटबॉल है, उसके ऊपर किसी चीज़ की कवरिंग करनी है, कोई चीज़ का पेंट करना है, कवरिंग करनी है।
तो आपको निकालना होगा इसका टीएसए। देखिए स्फीयर में टीएसए और सीएसए दोनों एक ही चीज़ होती हैं, ठीक है, चाहे आपसे टीएसए कहा जाए चाहे आपसे सीएसए कहा जाए, तो हम लोग एक ही फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है 4πr²। तो पहले तो रेडियस देख लेते हैं, रेडियस कहाँ है, ये सेंटर है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी रेडियस, ठीक है, ये हो गया आपके पास रेडियस। तो इसके जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 4πr², ठीक है, और इसके वॉल्यूम फॉर्मूला होता है 4/3πr³। तो वॉल्यूम फॉर्मूला क्या हो गया, 4/3πr³। देखिए स्फीयर में आपके पास दो ही फॉर्मूले हैं, लेकिन अगर हम लोग हेमिस्फीयर पढ़ेंगे तो इसमें फॉर्मूले थोड़े बढ़ जाएंगे। फॉर्मूले बढ़ेंगे कैसे उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए हेमिस्फीयर बना कैसे, आपके पास अगर स्फीयर है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, तो आपका जो एक पार्ट होगा उसी को हम लोग बोलते हैं हेमिस्फीयर। आप फिगर में देख रहे हैं जो स्फीयर है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, तो ये आपका क्या बन गया, हेमिस्फीयर बन गया। अब अगर हम लोग उसके सरफेस की बात करें, देखिए एक सरफेस तो आपकी ये बन रही है बाहर, अगर आपसे सिर्फ सीएसए पूछा जाए तब आप इसी सरफेस का एरिया निकालने जाएंगे, ठीक है, ये आपका सीएसए हो गया। देखिए एक सरफेस और भी बन रही है, उसको भी देख लेते हैं। आपकी सरफेस ये वाली जिसको हम इस तरह शेड कर रहे हैं रेड कलर से, तो एक सरफेस आपकी ये भी जनरेट हो रही है। तो इसको अगर हम लोग ध्यान से देखिए, जो सरफेस है आपकी ये सर्कुलर शेप की होगी। जब आपसे सीएसए पूछा जाए, कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जाए, तब आप सिर्फ निकालेंगे जिसको मैंने ब्लैक कलर से दिखाया है, उसका एरिया क्या हो जाएगा, अगर स्फीयर का एरिया है 4πr² तो उसका एरिया हो जाएगा, उसका हाफ कर दीजिए, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2πr²। आपने एग्जैक्ट हाफ कर दिया, ठीक है। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा टोटल सरफेस एरिया, तो देखिए सीएसए तो आपको निकालना ही निकालना है, 2πr² तो आपको मालूम ही मालूम है, ठीक है। देखिए सीएसए का फॉर्मूला होता है आपके पास 2πr²। तो ये जो मैंने इसको रेड कलर से शेड किया हुआ है, इसका एरिया हमको ऐड करना है। तो ये कैसा शेप है, ये सर्कुलर शेप है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। इसी में हमको πr² और ऐड कर देना है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3πr²। देखिए यही फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, 3πr²। आपसे सिर्फ सीएसए पूछा जाए तो आपका हो जाएगा 2πr²। एक चीज़ और, आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया नाम से भी पूछा जा सकता है और आपसे लेटरल सरफेस एरिया नाम से पूछा जा सकता है। आप सीएसए भी देख सकते हैं और आप एलएसए भी देख सकते हैं, दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। अब अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की बात करें तो आप जानते हैं कि स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3πr³, ठीक है। तो इसका हमको आधा करना है, तो इसमें हमको डिवाइड बाई 2 कराना होगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास 2/3πr³, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, 2/3πr³। इसमें हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना था, वो था टीएसए। टीएसए होता है आपके पास फॉर्मूला 3πr², सीएसए का फॉर्मूला होता है 2πr², वॉल्यूम फॉर्मूला होता है 2/3πr³। हमें बस में इतना ही जानना है, इन सब की मदद से हम लोग एक्सरसाइज को बहुत आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर को अच्छे से समझ लिया है। सारे फॉर्मूले हम लोगों ने बना के देख लिए हैं, जो जो फॉर्मूला बन सकता है उसको हम लोग बना के भी देख लिया है, और जो फॉर्मूला आपको याद करना है उसको आपको डायरेक्ट याद भी करना है, ठीक है। तो आपको बस थोड़ी सी मदद मिल जाएगी अगर आप उसको समझ के काम करेंगे। आई थिंक आपको फॉर्मूले अच्छे से समझ में आ गए होंगे, उसको याद भी कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं, तो मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो के साथ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।